सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित। अब आगे देखें भगवान के विवाह के बारे में। भगवान के कन्हैया के विवाह हुए हैं 16,108 जो विद्युत जनों के द्वारा माने जाते हैं। 16,100 जो हैं ये रानियां हैं और 8 जो हैं वो पटरानियां हैं। उसमें भी बाकी विवाह तो अति संक्षिप्त में है, लेकिन रुक्मणी जी के विवाह में थोड़ा विस्तार से दिया गया। क्यों? बोले परीक्षित जी आजकल किसी का विवाह हो, बारात आए और बारात में जब तक लड़ाई ना हो या बोतलें दारू की खाली वहां पे जहां रुकती है बारात वहां पड़ी ना मिले तो लोग कहते हैं अरे बारात आई तो वैसी थी। और थोड़ी लाज जूता हो, लड़ाई हो तो लोग कहते बारे भैया पैसा वाले लोग थे भाई, दारू पैसा ही वाले तो पीते। हाँ, याद भी करते लोग कि वहां लड़ाई हुई थी उनके विवाह में। रुक्मणी जी के विवाह में विवाद हुआ। परीक्षित जी सुखदेव जी बोले राजन महाराज भीष्मक जो हैं इनके 5 पुत्र हैं और 5 पुत्रों के मध्य एक बेटी है। बड़े ही अच्छे राजा हैं जिन्होंने अपने परीक्षित जी कर्तव्य परायण के द्वारा संसार में अपना नाम रोशन किया था। और याद रखें राजा यदि अच्छा है तो प्रजा भी सुखी। आजकल प्रजा सुखी है, हाँ बहुत सुखी है। जिस राज्य में प्रजा सुखी नहीं है वो राजा नरक का दामी होता है। जास राज दुख प्रजा दुखारी ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। हमारे इस भारत भूमि में परीक्षित जी एक नहीं अनेक ऐसी राजाओं की गाथाएं आप श्रवण करते हैं। अनेक पुण्य आत्माओं की पावन गाथा श्रवण करते हैं जिनकी कथाएं श्रवण करके हमारा मन द्रवित हो जाता है। तो ये सिर्फ कहानी जैसी, लेकिन अगर शिक्षा देखी जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा प्राचीन भारत और आज के भारत में परीक्षित जी बहुत बड़ा अंतर हो गया। प्राचीन भारत की परीक्षित जी संस्कृति ये थी कि मैयाओं बहनाओं के, मैंने कहीं पर नहीं पढ़ा है किसी भी शास्त्र में किसी भी पुराण में घूंघट जो प्रथा होती है घूंघट मारने की कहीं नहीं लिखी। घूंघट मारना ये कहीं नहीं लिखा, लेकिन सर पे वस्त्र होना चाहिए ये जरूर लिखा वेदों में। शादीशुदा मैयाएं बहनाएं सर को ढककर इसलिए रखे हैं, बोले अगर सर को खोल करके रखती हैं तो उनके पति की उम्र कम होती है वेदों के सिद्धांत के अनुसार। कुंवारी बहनाएं जो सर को खोल कर रखती उनके भैया की उम्र कम होती है। लेकिन घूंघट प्रथा हमारे किसी भी पुराने संस्कृति में नहीं है। आजकल घूंघट तो पड़ा है 2 हाथ को, लेकिन घर के भीतर से आवाज आती है, गालियां निकलती हैं। हाँ बोले बुड्ढो खीर खाएगो, लला को दूध नहीं खीर मांग रहा हो। कई चीजें हैं जो नहीं है वो भी हो रही हैं, और आजकल यही ज्यादा है, जो नहीं है वो ज्यादा जरूर होगा। पहले मुगलों का शासन था तो उनके डर से पिता रात्रि में बेटियों का विवाह करते थे। आचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चारण होता था, लेकिन वेदों में लिखा है विवाह जो होते हैं वेद मंत्रों से होते हैं, वेद मंत्रों से। अब वेद मंत्र जो हैं वो वेदों ही में लिखा है कि रात्रि में वेद मंत्र नहीं पढ़े जाते, उच्चारण नहीं किए जाते। पहले तो परतंत्र थे, हमारा देश स्वतंत्र नहीं था।
मजबूरियां थी, लेकिन आजकल भी विवाह रात में हो रहे वेद मंत्रों से, जबकि लिखा है, प्रमाणित है कि वेद मंत्र से विवाह नहीं, रात्रि में नहीं बोले जाते वेद मंत्र, दिन में सूर्यास्त के बाद कोई कहीं पर नहीं लिखा बोले जाए वेद मंत्र। सुखदेव जी बोले, राजन एक नहीं अनन्य ऐसे वीर पराक्रमी राजा हुए, और परीक्षित इस भारत ही में हुए, विदेशों में नहीं, क्योंकि इस भारत को कहते हैं भारत माँ। अन्य किसी देश को माँ नहीं कहते हैं, अमेरिका माँ नहीं कहते हैं, बांग्लादेश माँ नहीं कहते हैं, भारत को कहते माँ। क्योंकि भगवान भी जितनी बार आए उतनी बार इस भारत भूमि पर आए। तो बड़े सौभाग्य हैं हमारे और आपके जो इस भारत में अवतरित हुए, भगवान की बड़ी कृपा है। पहली कृपा तो ये हुई कि ये मनुष्य शरीर ही मिला, न कहूं अगर पशु बना देता तो क्या करते, खूंटे में बंधे रहते। पहली कृपा की मनुष्य शरीर दिया, और दूसरी डबल कृपा ये कर दी कि हमें मनुष्य का शरीर मिला। आजकल ये पढ़ा लिखा जमाना हो गया, लोग कहते हैं हाँ मॉडर्न जमाना, भैया हर चीज की सुविधा है। लेकिन प्राचीन भारत जैसा हमारा था वैसा कोई नहीं। आज मैयाएं बहनाएं भी बदल गई। ऐसी कई विद्युत वीरांगनाएं हुई, परीक्षित जी जिन्हें चारों शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ थे, एक नहीं मैं कई गिना सकता हूं ऐसी वीरांगनाओं को। लेकिन आजकल वेदों की बात कौन करे, फिल्मी गाने बहुत जल्दी याद आ जाते हैं। देखिए हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी बड़ी ही सुलभ अच्छी थी। आगे जो जमाना आ रहा है बड़ा ही विलक्षण आ रहा है, इसलिए मैयाओं बहनों थोड़ा ये मॉडर्न जमाने से हट करके अपनी प्राचीन संस्कृति में आए। देखिए जब से मोबाइल चला, कुछ दिन बाद समय जब आगे आएगा बच्चों से पूछना रेडियो जानते, बोले रेडियो क्या होता था। ऐसे कहेंगे जैसे डायनासोर न देखा हो। रेडियो क्या है? महल दुमहला बने तो हुए, लेकिन आनंद नहीं है। प्राचीन भारत में जिए, अपने बच्चों को भी प्राचीन भारत की आदर्श देवें। देखिए हमारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, हमारा देश जा कहां रहा है परीक्षित, यही नहीं समझ में आ रहा। प्रधानमंत्री भी हिंदू, मुख्यमंत्री भी अपना हिंदू, और फिर भी देश खतरे में है।